हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो पेपर वन के बारे में कंप्लीट बात करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि किस तरह से हम जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें एक बहुत अच्छा स्कोर करें 50 क्वेश्चन में से। और बेसिकली मैं ये तो नहीं कहूँगा आपको, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं कहना चाहिए कि आप जितने क्वेश्चन आते हैं उतने ठीक कर दोगे। 50 में से पेपर वन की अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे लगता है कि 40 से 45 क्वेश्चन बहुत आप आराम से कर सकते हैं अगर आप शुरुआत से पढ़ाई करें। तो क्या स्ट्रेटेजी अभी से अपनाएं? मैं पहले भी एक वीडियो बनाया था मैंने, और मैंने बात की थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं 100% तो नहीं लेकिन कुछ अपने आप से झूठ बोलते हैं। वो तैयारी लास्ट में स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी कमियां रहेंगी और फिर किसी न किसी पे ब्लेम करते रहेंगे, मेरे को ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो बेसिकली तैयारी तो स्टार्टिंग से ही करनी चाहिए। और मैं बात करूं पेपर वन की, तो पेपर वन को किस स्ट्रेटेजी के साथ हमें चलना है, कैसे 10 यूनिट को लेके चलना है। और जो अब की बार हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ है पेपर वन के लिए, उसमें हमने क्या चीजें नहीं की है और मुझे क्या लगा है कि ये चीज होनी चाहिए। और आपको भी इसी तरह से मुझे लगता है तैयारी करना चाहिए। और इससे हम अश्योर हैं, आप अगर रेगुलर पढ़ाई करोगे और अच्छे से एक रिवीजन रखोगे और थोड़ा टाइम पेपर टू के साथ पेपर वन को भी दोगे, तो 45 क्वेश्चन होना मुझे लग रहा है स्वाभाविक है। तो मैं आपसे बात करूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो बहुत पेशेंस के साथ सुनना। ये मेरे हिसाब से वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती है कि आपका एक अच्छा स्कोर हो, ठीक है, दिसंबर में। तो इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि कैसे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और हमारी भी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इसको अब की बार पढ़ने में, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो आप अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in, और प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप है SWMG। इस पे आप कंप्लीट पेपर वन हम पढ़ते हैं। इसमें जैसे ही ज्वाइन करोगे, आप ज्वाइन करते ही 10 की 10 यूनिट आपको रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएगी, साथ में डेली लाइव सेशन भी होने वाले हैं, ठीक है ना। डेली लाइव सेशन चलेंगे आपके एग्जाम तक, और 10 की 10 यूनिट बहुत ही आराम से होने वाली है और एक नए तरीके के साथ हम पढ़ने वाले हैं। आपको ज्वाइन कैसे करना आपने देख लिया होगा, ऐड टू कार्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो, हम एक स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे, वो बात करते हैं। एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि हमारी यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड चल रही है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे पढ़ेंगे? तो इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड की थ्योरी तो होगी ही होगी डेली, है ना, ठीक है। ऐसे हम 200 यूनिटों को पढ़ेंगे, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड का लिया। रिसर्च एप्टीट्यूड की थ्योरी हम पढ़े ही पढ़ेंगे। आपके पेपर में, पेपर वन में 3 यूनिट ऐसी है जो बहुत ही प्रैक्टिस मांगती है। बाकी जो 7 यूनिट है वो बहुत थ्योरेटिकल अप्रोच लेके है, उसमें आपको रिवीजन पे फोकस रखना है, बहुत प्रैक्टिस की वहां पे जरूरत नहीं है, ठीक है। वो 3 यूनिट जहां पे प्रैक्टिस की बात है, एक तो है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, एक है मैथमेटिकल रीजनिंग और एक है डाटा इंटरप्रिटेशन। ये 3 यूनिट ऐसी है जिसमें आपको अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है, और इसमें जो स्टूडेंट का रोल है वो काफी बेहतर हो जाता है एक आदत बनाने के लिए। तो हमने क्या एक स्ट्रेटेजी अपनाई, जैसे थ्योरी चल रही है, यूनिट चल रही है रिसर्च एप्टीट्यूड, तो इसके साथ ही हम लास्ट के 15 से 20 मिनट डेली हर लेक्चर में लास्ट के 15 से 20 मिनट हम क्या करेंगे, जैसे वीक में एक दिन हमने इंक्लूड कर लिया मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी डेली बेसिस पे एक आदत बन जाएगी कि हम 5-6 महीने लगातार मैथमेटिकल रीजनिंग करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। जैसे एक लेक्चर में हमने मैथमेटिकल रीजनिंग का मान लेते हैं, आपको अच्छे से परसेंटेज के बारे में, एवरेज के बारे में, रेशो के बारे में अच्छे से क्वेश्चंस करवा दिए। फिर हम अगले लेक्चर में ही, ठीक है, जैसे एक DI लेके आ गए, ठीक है, जो परसेंटेज बेस, एवरेज बेस या रेशो बेस ही आती है, इस तरह की फिर DI ले आए। तो इधर थ्योरेटिकल पार्ट आपका चल ही रहा है, यूनिट वाइज चेंज होती रहेगी, लेकिन ये चीज चेंज नहीं होगी। जैसे वीक में फिर एक दिन हम ले आए कॉम्प्रीहेंशन। कहने का मतलब जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो हम डेली लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। और आप अगर खुद भी पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़िए कि थ्योरेटिकल प्रैक्टिस जो भी आप यूनिट पढ़ रहे हैं उसके साथ दिन में कुछ टाइम पक्का आपको मैथमेटिकल रीजनिंग को देना ही देना है। और मैथमेटिकल रीजनिंग की अगर यूनिट आपकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग में है क्या, परसेंटेज है, एवरेज है, रेशियो है। अगर ये 3 चीजें अगर आपकी बहुत ही बेहतर हो जाती है ना, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग है ना, ये तो सब हो ही जानी है।
अगर ये तीन चीज बहुत अच्छी हो जाती है तो आप ये मानिए जो डाटा इंटरप्रिटेशन वाली यूनिट है वो भी आपकी साथ साथ तैयार हो रही है, क्योंकि आप कोई भी डीआई उठा के देख लो, आपसे परसेंटेज वहां निकालना है, एवरेज निकालना है, रेशियो निकालना है, इसी की बात चलती है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी और एक पैसेज जो आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन, और पैसेज तो आप देखो 15 क्वेश्चन है बेसिकली आपके, 2 पैसेज पेपर 2 में भी आते हैं। तो अगर ये पैसेज वाला हम कंटिन्यू रखेंगे, हर लेक्चर में इंक्लूड करते हुए चलेंगे, तो आप समझिए आपके एक तरह से पेपर 1 में 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं और 10 क्वेश्चन आपके पेपर 2 के लिए भी तैयार हो रहे हैं, क्योंकि पैसेज कहीं से भी कैसे भी आ सकता है। और ऐसा पैसेज अब की बार आपने देखा होगा, इस तरह का तो कोई पैसेज आता नहीं है कि हमने लाइन मैच कर दी और आंसर कर दिया। पैसेज आते हैं बहुत ही, आपको पता है, डीपली पूरा अंडरस्टैंड करके ही अच्छे से। पेपर 1 का हालांकि सिंपल आता है, लेकिन पेपर 2 का बहुत डिफिकल्ट आता है। तो हम यूपीएससी में जो आते हैं, है ना, सिविल सर्विसेज में आते हैं, जो वहाँ हिंदी यूज होती है, कलिष्ठ हिंदी, वो यूज करेंगे और उसी के पैसेज को उठाएंगे, और खासकर यूजीसी नेट के जो अच्छे अच्छे पैसेज आए हैं वो भी करेंगे। तो कहने का मतलब हमारा जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए, और जो हमारा इस सेशन में होने वाला है वो यही होगा कि थ्योरेटिकल यूनिट चल रही है, उसके साथ साथ लास्ट के हमारी क्लास के 15 से 20 मिनट हम किस में देंगे, कॉम्प्रीहेंशन एक दिन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग के टॉपिक हो गए एक दिन, और डाटा इंटरप्रिटेशन। ये हमारा बैच जब तक चलेगा 5-6 महीने आपके एग्जाम तक, तब तक ये पैटर्न चलने वाला ही है। ठीक है, तो इसी अप्रोच के साथ हमें पढ़ना है, और मैं आपको एश्योर करता हूं अगर इस तरह से हम पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप 45 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। रिवीजन तो करना ही करना पड़ेगा, कंसेप्ट तो समझना ही समझना पड़ेगा। एक जो हम आदत छोड़ देते हैं इन 15 क्वेश्चन की, जो हम लास्ट में कोशिश करते हैं कि कर लें, वो आदत जो है वो बदल देंगे। और यहाँ से मैं कोशिश करूंगा कि 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन आपके हो जाएं, और बाकी तो आप वो थियोरेटिकल अप्रोच में ले जाते हो। यहाँ 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाए, बाकी का तो हम कभी गलत होने ही नहीं देते हैं, नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ चीजें आपके भरोसे छोड़ता था, वो भी मैं अब नहीं छोड़ूंगा। तो ये हमारी चीज रहने वाली है। आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी, क्या आपको अच्छी लगी, तो हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगर आप विलिंग है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ेंगे। आपको बुकलेट्स भी लेने की कोई जरूरत नहीं है, बुकलेट्स भी आपके पास घर पे कोरियर के माध्यम से आ जाएगी। जिस मीडियम के आप स्टूडेंट है उस मीडियम के आपके पास बुकलेट आ जाएगी, इंग्लिश की या फिर हिंदी की। कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको फिर बता देता हूँ। अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in। मोबाइल ऐप है SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप जानकारी ले सकते हैं। ये आपको बैनर दिखेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ऐसा, और ओनली रिकॉर्डेड बैच भी है, और लाइव प्लस रिकॉर्डेड, और उसमें डिफरेंस ये है कि रिकॉर्डेड में तो ओनली रिकॉर्डेड होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड में 10 के 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड तो होगी ही होगी, प्लस आपको डेली लाइव भी क्लासेस आएगी, और लाइव सेशन काफी इंटरेक्टिव होंगे। आप किसी भी तरह का डाउट है वो आप वहीं पे पूछ सकते हैं, रेज हैंड करके, और बातें भी कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, और कोशिश करें कि शुरुआत से तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि एकदम लास्ट में जाके मैं तैयारी करूं और फिर ये सोचूं कि अब दुनिया जीतनी है मुझे, फिर नहीं, फिर फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं होता। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, बी काम, अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।